कमल पतंगा। तेई अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वंदे देव उमापतिं स्वर्गोरमो वंदे जगति कारणं। वंदे पन्नगभूषणो मृगधरं। वंदे पशूनां पतिं। वंदे सूर्य शशांक वनयनं। वंदे मुकुंद प्रियं। वंदे भक्तजनाश्रियं च वरदं। वंदे शिव शंकरं। शीश जटाओं में संशोहित देव ध्वनि जलधारा। शश ललाट पर चमक रहा हो यह अर्ध कलाधर न्यारा। भगवान श्री भोलेनाथ जी के चरणों में मनसा वाचा कर्मणा प्रणाम की अष्टांग कोटियों में साष्टांग प्रणाम स्वीकृत हो। अरे आज 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 भुजाएं मचल पड़ी हैं अर्का गर्भ जाने को, तो छल हमारे उछल पड़े हैं आज थरास करने को। ये उमल पड़ी है तिसकी ज्वाला लड़कम कर उछाने को। फिर से ढाड़ी चल पर यह चांदा धुलाने को। राम राम ना छोड़ चलो करना है जग का शेष काम। राम राम तो बन बैठे बनना बागी परशुराम। एक बार सभी लोग जय घोष करें, बोलिए शंकर भगवान की। इतना चलो जय जय भोलेनाथ। तेई अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयो रघुकुल कमल पतंगा। महीन सकल सपुचाने बाज बट जनु लबाल पाने। और शरीर भूति बल धाजा काल काल राजा। जटा सती सुहावा स्मृति कछुक अरुण भैया। रघुबी कुटिल नयन ऋषि रात साधु तमत मन पुरिसात। सब कंद उरबाव विशाला चार जने मुमाल मृगछाला। ये देखत भृगुपति वेश कराला। उठे सकल भय विकल भुआला। ये तो समेत कई कई निज नामा लगे करन सब दंड प्रणामा। जनकी बहोरी आय शिरुनावा। भार्गव श्री चरण श्री परशुराम जी के चरणों में ये जनक प्रणाम कर रहा है। देवता प्रणाम कर रहा है। माइक दीजिए उधर एक माइक दे दियो। चलो माइक दियो। एक लाइट उधर घुमा दो। सिय बोलाए प्रणाम करावा। पुत्री ये है भार्गव परशुराम जी, तुम इन्हें प्रणाम करो प्रणाम करो।
क्या साक्षात अवतारी, ये अंसा अवतारी, ये बालिका कौन है? मुझे इसका परिचय प्रदान करें। पूज्य देवता, ये बालिका हमें धरा से प्राप्त हुई है और इसका नाम सीता है। कैसे? देवर्षि नारद जी के द्वारा इसका नामकरण संस्कार सीता हुआ। तुमने हल भी तो देवर्षि नारद के कहने पर चलाया है। जी, नारद के कहने के अनुसार तुमने हल चलाया है और नारद के कहने के अनुसार ही तुम्हारी बेटी ने सीता नाम पाया है। कोई माने या न माने, हमारा विश्वास कहता है कि तुम्हारी बेटी को जो वर मिला होगा वो भी नारद के कहने के अनुसार मिला होगा। फिर क्या तुमने अपनी बेटी के द्वारा नारद को प्रणाम करवाया? बोलो। नहीं प्रणाम करवाया। क्यों नहीं करवाया? क्या राजा लोग अपनी बेटी के द्वारा नारद को प्रणाम नहीं कराते? करवाते हैं। मैं प्रमाण देता हूं आपको। एक राजा हुआ हिमाचल, जिसने अपनी बेटी पार्वती को बुलाकर भैया माइक। जब राजा हिमाचल ने भैया अपनी बेटी के द्वारा अपनी बेटी पार्वती को बुला करके नारद को प्रणाम करवाया था, तो फिर राजा जनक ने अपनी बेटी को बुला करके नारद को प्रणाम क्यों नहीं करवाया? आपको करवाना चाहिए। आप भी राजा हैं, आपकी बेटी का नाम सीता है और राजा हिमाचल की बेटी का नाम था पार्वती। तो जब पार्वती को बुला करके राजा हिमाचल अपनी बेटी के द्वारा नारद को प्रणाम करवा सकता है, तो महाराज जनक को भी प्रणाम करवाना चाहिए। आपने क्यों नहीं करवाया? जब एक राजा कर चुका है। एक बार नारद बाबा राजा हिमाचल के यहां पहुंचे तो राजा हिमाचल ने अपनी बेटी को बुलाया था। और कैसे बुलाया है, आइए मैं आपको प्रमाणित करता हूं। निज सौभाग्य बहुत गिरबरना, सुता बोल मेली मुनि चरना। विद्वान लोग ध्यान दें, जब राजा हिमाचल ने अपनी बेटी पार्वती के द्वारा नारद को प्रणाम करवाया था, करवाया गया है, तो राजा जनक के द्वारा अपनी बेटी के द्वारा सीता के द्वारा नारद को प्रणाम करवाना चाहिए। ये नैतिक धर्म कहता है। लेकिन आपने नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया ये आप जाने और आपका काम जाने। संभाले। अब इनकी बेटी ने हमें प्रणाम किया है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी बेटी ने मेरे अलावा क्या किसी अन्य महात्मा को प्रणाम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। ये भी गजब की बात है। जब किसी को प्रणाम नहीं किया है तो परशुराम को प्रणाम क्यों? उसका कारण है, आपने कहा कि नारद ने इसका नाम सीता रखा है। महाराज, नारद ने सीता नाम बहुत बाद में रखा है, क्योंकि आपकी अर्धाली कहती है नाम जानकी परम पुनीता, नारद आई कहा पुन सीता। इधर आओ तुम माइक वाली, अब कथा थोड़ी कह रहे हैं। ये वाला बक्सा घुमाओ, यहां वापसी करो, और ये वाला हमें यहां से बोलने में 4 घंटे। आपके जनक नाम से बेटी का नाम बना है जानकी, आपके विदेह नाम से बेटी का नाम बना है वैदेही, आपके मिथिलेश नाम से बेटी का नाम बना है मैथिली, और भूमि से उत्पन्न होने के कारण इसका नाम पड़ा है भूमजा। धरती धरा से उत्पन्न होने के कारण एक और नाम पड़ा है धरापजा, एक नाम है पुनीता,
और श्री नारद के द्वारा तुम्हारी बेटी का एक नाम है सीता। ये बालिका महाराज आपको धरती से मिली है, तो मेरा आशीर्वाद धरती से जुड़ा हुआ है। धरती की कली और तुम जनक की लली, रहो फूली फली बनो जग की भली। बरस पानी नहीं तो धरा जल उठी, और हल चला फल रुका घट से मुस्का उठी। ग्रह का लेपन किया तब उठा धन लिया, ग्रह का लेपन किया तब उठा धन लिया। तो धन धरैया ही होगा अब तुम्हारा पिया। गीत गाएंगे गायक गली हर गली, रहो फूली फली बनो जग की भली। विधि का लेखा लिखा ये चली जाएगी, होगा मर्दने असुर का यह पति पाएगी। अग्नि की वेदिका पर तपी जाएगी, और हंसते हंसते धरा में ये समा जाएगी। हमारी बेटी सौभाग्यवती रहे, बेटी के लिए मेरा शुभ आशीर्वाद है। ले जाओ। सब बिलो के लोग सब विश्वामित्र मेरी बुलाई। हाँ लगाओ। विश्वामित्र मिले पुनि आये। लला यहाँ वापसी करो, यहाँ जीवाला घुमाओ और जीवाला घुमाओ। आपसे मिलकर मेरा हृदय गदगद हो गया है। जीवात्मा का मिलन जब परमात्मा से होता है तो बीच में मिलता है महात्मा। जानना चाहता हूं महात्मा जी, ए बेटा तुम्हारे यज्ञ कार्य ठीक तो चल रहे हैं, कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही? कहीं कहीं पूज्य भार्गव, हमारे यज्ञादिक कार्य परिपूर्ण रूप से चल रहे हैं। धर्मात्मा राम पौराणिक कथाओं के माध्यम से जिन भगवान परशुराम जी की चर्चा मैं किया करता था प्रायः, आज वो आपके सम्मुख है। तुम दोनों क्षत्रिय कुमार अपने कर्तव्य का निर्वहन करो और आशीर्वाद की कामना करो। राघव, पद सरोज मिले दो भाई। आप तो धरती के दूसरे ब्रह्मा हैं। ब्रह्मा बनकर के जो आपने काम किए हैं, धरती के आप दूसरे ब्रह्मा कहे जाते हैं। ब्रह्मर्षि के साथ भी आप ब्रह्मा हैं। तो आपने जो ब्रह्मा बनकर के काम किए हैं वो कौन कौन से काम किए हैं, मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं। भार्गव, यदि आप हमें यह उपाधि दे रहे हैं कि आप, तो हमने तो त्रिशंकु को भी उल्टा लटका दिया था। तुमने नहीं लटकाया। अरे वो माध्यम तो मेरा ही था। ना, ना, तुमने तो सीधा भेजा था, लेकिन देवताओं के राजा इंद्र ने लात मारी, तब त्रिशंकु उल्टे लटक गए हैं। लटकाने वाले आप नहीं हैं, आप भेजने वाले हैं। और आप पूरी बात सुनो, आपने भेजा था सीधा, देवताओं के राजा इंद्र ने लात का प्रयोग कर दिया, तब वो उल्टे लटक गए। और एक बात बताएं, आप सीधा तो भेज सकते हैं, लेकिन त्रिशंकु को आप सीधा नहीं कर सकते। आज तक सीधा नहीं कर पाए। उसको ऐसे ही लटका रहने दो और इन दोनों कुमारों को आप आशीर्वाद से अलंकृत करो। जरूर देंगे।
ये अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्र हैं। और ये जो सांवले रंग का है ये है राम। और जो गौरांग बड़ में उपस्थित है वो है लखन। ये राम लखन दशरथ के ढोठा। एक श्यामला एक गोरा। हाँ, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई मिलावट? अब ये क्योंकि तो एक पिता के दो बेटे हैं और एक श्यामला एक गोरा, ये कैसे कहां हो गया? क्योंकि आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है, दुनिया के लोग न जानते होंगे, लेकिन आप सब जानते हैं। क्योंकि एक ब्रह्मा वो है जिसने सबको बनाया है, और एक धरती के ब्रह्मा आप हैं, और तीसरा ब्रह्मा मालूम कौन है? तीसरे ब्रह्मा है मेरे बाबा ऋषि, जिन्होंने ब्रह्मा को बनाया है। अगर मेरे बाबा ऋषि न होते तो ये ब्रह्मा जी पैदा न होते। राम तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद। राजपुत्रा मम्बाक्या त्रिलोकस्यम नाथना अरि सम्मुख जय प्राप्ति दीर्घायु राम लक्ष्मण। बहुरी बिलोक विदेहसन कहु का अति धीर, पूछत जान अजानी जिमि व्याप्यों को तु शरीर। मैं धनुष टूटने की आवाज को सुन करके आया हूँ। मैं जानता हूँ मिथिला में धनुष टूट चुका है, और उसकी आवाज को सुन करके आया हूँ। ये सारी मिथिला हमारे भय से भयभीत है। सभय बिलोके सभय बिलोके लोग सब जानी जानी की भीर, हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले सी रघुबीर। धर्मात्मन, जिस किसी के द्वारा भगवान शिव के कोदंड का खंडन किया गया है वह कोई और नहीं आपके चरणों का दास ही स्वामी। नाथ शंभुधनु भंजनी हारा, ये हुई को एक दासो तुम्हारा। आयसु कहा कहिए कीनी मोही, ये बार बार बिन मुनि तो ही। भगवन मेरे लिए क्या है आज्ञा, आप हमें अवगत करवाएं। नाथ शंभु भगवान शंकर हैं हमारे गुरुदेव, और भोले बाबा हमारे हैं स्वामी। मेरे स्वामी का धनुष तोड़ने वाला व्यक्ति मेरा दास कैसे हो सकता है? क्योंकि नाथ शंभु धनु भंजन हारा, यह शंभुनाथ हमारे स्वामी भगवान शंकर। धनुष तोड़ने वाले के भी स्वामी यदि भगवान शंकर हैं, तब तो तोड़ने वाला मेरी बराबरी कोट में हो सकता है। और शंकर बाबा भी उसके नाथ हैं। सेवक सो जो करी सेवकाई, अरि करनी कर करी ही लराजे। राम ध्यान पूर्वक सुन लो, धनुष तोड़ने वाले ने अरि का कार्य किया है। अस्तु सुनो। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाबू समसोरिप मोरा। ध्यान पूर्वक सुन लो, जिस व्यक्ति ने धनुष तोड़ा है वो सहस्त्राबाहु की कोट का मेरा बैरी है, महेशपति नरेश की कोट का मेरा बैरी है, और बैरी है तो निश्चय, और वो निश्चय मेरा क्या है? सो दिल गाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जई हैं सब राजा। सो बिलगाऊ, सो माने धनुष तोड़ने वाला। जिस व्यक्ति ने धनुष तोड़ा है वो समाज से अलग कर दिया जाए, और ऐसा न किया गया तो राजा लोग दंडित किए जाएंगे, ये राजा मारे जाएंगे।
सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरही अपमाने। महात्मा जी के द्वारा कहे हुए वचनों को समाज में उपस्थित विज्ञ जनों ने भली भांति श्रवण किया। आपके द्वारा कहा गया जिसने धनुष तोड़ा है वो समाज से पृथक हो जाए, और एक विकल्प दिया गया यदि ऐसा ना हुआ तो ये सारे राजा मारे जाएंगे। वैसे सिद्धांत तो यही है कि जब तक किसी कार्य को हम भली भांति परख न ले, जांच न लें, तब तक उसके परिणाम की कोई घोषणा नहीं करनी चाहिए। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ईश देई फल हृदय विचारी। परमात्मा भी विचार करके फल देता है, क्योंकि कर्म तब तक ना तो अच्छा होता है न ही वो निंदनीय होता है जब तक कर्म का उद्देश्य न पता चल जाए। उद्देश्य यदि अच्छा है तो हत्या करना भी पुण्य है, और उद्देश्य यदि खराब है तो तपस्या करना भी अपराध है। ध्यान देना, उद्देश्य अच्छा है कि नहीं, ये धनुष तोड़ा गया तो इसका उद्देश्य क्या है, कारण क्या है, और अगर इस कारण में स्वार्थ निहित है तो फिर अपराध की घोषणा हो सकती है। हमारी दृष्टि में धनुष तोड़ने वाला अपराधी नहीं है, राजा जनक की दृष्टि में धनुष तोड़ने वाला अपराधी नहीं है। कदाचित आपकी दृष्टि में अपराधी भी हो तो फिर वो समाज से न जाए तो राजा मारे जाएंगे। आखिरकार राजा यहां कई प्रकार के हैं। एक तो वो राजा है जो राजा बराबर धनुष तोड़ने का प्रयास किए हैं और असफल हुए हैं, और एक वो राजा हैं जो धनुष के पास ही नहीं गए, जिनके कछ विचार मनमाही, वो चाप समीप महीप न जाही। मैं देखता हूं ममता, अगर ममता विरोचित है, शस्त्र के प्रति है, अस्त्र के प्रति है, तो बहु धनुही तोरी लरिकाई, कबौ न असर स्कीन गोसाई। और अगर इसी धन से ममता है तो यही धन पर ममता की हित। आपने कहा कि यदि उद्देश्य अच्छा है तो फिर परिणाम की घोषणा नहीं होनी चाहिए। किसी की हत्या भी कर दी जाए और अगर उद्देश्य अच्छा है, उद्देश्य अच्छा है तो हत्या कर दी जाए। अगर उद्देश्य अच्छा है तो क्या हत्या कर दी जाए? अगर दंडाधिकारी भी कोई हत्या कर देता है, सबको दंड सुनाने वाला व्यक्ति, अगर उसके घर में भी कोई हत्या होती है, भाई दंडाधिकारी का भी कोई ना कोई घर होता है, और अगर घरेलू हिंसा में किसी की हत्या भी हो जाती है या कोई हत्या कर लेता है तो दंडाधिकारी भी दंड का अपराधी हो जाता है। कोई भी दंड का अधिकारी हो, अगर उसके यहां भी पारिवारिक हिंसा हो जाती है तो उसे भी दंड भोगना पड़ता है। उद्देश्य कुछ भी हो, हत्या हत्या है। आपने दूसरी बात कही है, और दंड जो दिया जाता है वो कर्म के अनुसार दिया जाता है, उद्देश्य के अनुसार नहीं दिया जाता। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, तो ईश दे फल हृदय विचारी। ईश्वर भी फल देता है तो हृदय में विचार करके देता है। ध्यान दें आप लोग, हमें आपको बनाने का अधिकार है, लेकिन हमें आपको मिटाने का कोई अधिकार नहीं है। अरे मनुष्य की हत्या छोड़ो, हम कहते जो वृक्ष आपने ही लगाया है, जो वृक्ष आपके द्वारा लगाया गया है, वृक्ष लगाने का अधिकार है, वृक्ष पालने का अधिकार है, लेकिन वृक्ष को काटने का अधिकार नहीं है। तुम कहोगी हमने लगाया है, ये नहीं चलेगा। तुमने लगाया है, तुमने वृक्ष का पालन पोषण किया है, लेकिन अगर वृक्ष तुमने काटा है तो भी तुम्हारा दोष है। आपने कहा कि हमने बहुत तोड़ी है, लड़काई में तोड़ी है। अरे भले लड़काई में तोड़ी है, लेकिन फिर भी क्रोध किया गया है। अब आप लोग बताओ,
लड़काई की अवस्था 5 वर्ष की होती है। लड़काई की अवस्था 5 वर्ष तक होती है। 5 वर्ष का बच्चा अगर कोई काम कर देता है तो रोका जाएगा, समझाया जाएगा। अगर 5 वर्ष का बच्चा है, अब प्रश्न है, समझो, बच्चों को ना अड़काओ, तुम सही रहो। 5 वर्ष के बच्चे ने अगर कोई काम कर दिया है तो रोका जाएगा, समझाया जाएगा। लेकिन अगर वही काम 20 वर्ष का बच्चा करेगा तो फिर ईमानदारी से बताओ, दंड दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? 5 वर्ष के बच्चे ने, 5 वर्ष का बच्चा कभी कभी अपने बस उतार देता है कि नहीं उतार देता है। और वही बच्चा और बड़ा हो जाए, ठीक, 15 वर्ष का हो जाए, चाहे 20 वर्ष का हो जाए, तो क्या बस उतार देगा? और जब आपने लड़काई में धनिया तोड़ी हैं, मेरे द्वारा तब भी क्रोध किया गया है, और आज एक धनुष टूटा है तब भी क्रोध विशेष है। उसका कारण यह है भक्ति, ये धनुष भगवान शंकर का है। और जैसा धनुष आज तोड़ा गया है, तुमने अपने पूरे जीवन में कभी ऐसी नहीं तोड़ी, और इसीलिए हमने जैसा क्रोध आज किया है वैसा क्रोध कभी नहीं किया। और रह गई बात ममता की, तो ममता संसार के प्रति करना ये उचित नहीं है। ममता परमात्मा के प्रति करना ये उचित है। संसार के प्रति जो ममता की जाए उसका नाम है वासना, और परमात्मा के प्रति जो ममता की जाए उसका नाम वासना नहीं होता। वो परमात्मा के प्रति ममता है तो उसका नाम है उपासना। मैं अपनी बात को रोकता हूं और तुम्हारे द्वारा सोची हुई प्रस्तुति के संबंध में आइए, महात्मा जी ने कहा कि परमात्मा से जो ममता होती है वो है उपासना, बिल्कुल सही। संसार जो ममता होती है वो है वासना, ये भी बिल्कुल सही। और परमात्मा की जो ममता होती है जीव से, वो होती है कृपा। ये हम कह रहे हैं, ये भी बिल्कुल है सही है। इसलिए क्योंकि मानस में आया है, जय जन पर ममता और छोहू, जय करुणा करके न कोहू। लेकिन परमात्मा से ममता हो तब। और ये धनुष शंकर जी नहीं है, शंकर जी का है, बात धनुष की है। और आइए, एक बात आई महात्मा जी, मैंने कहा था उद्देश्य अगर अच्छा है तो हत्या करना भी पुण्य है, ये बात मैंने कही थी। उद्देश्य अच्छा है, माने हत्या स्वार्थ के लिए नहीं है। सीमा पर सैनिक आतंकवादी की हत्या कर देता है तो उद्देश्य उसका अच्छा है, इसलिए उसको कोई पाप नहीं पड़ता। और कुछ स्थल मानस में भी बताए गए कि हत्या हो रही है लेकिन कोई पाप नहीं है। तो कहा, तो परमात्मा के श्रीमुख से अनुज बधू भगिनी सुतनारी सुन सठ कन्या समय चारी, किसी से कहा जा रहा है। और इन्हीं कुदृष्ट बिलोकत जोई, और ताई बधे कछु पाप न होई। तो हत्या करने में भी पाप नहीं है। कुछ स्थान भागवत के आप आचार्य भी हैं, कुछ स्थान भागवत में भी हैं जो आतताई हो। आतताई कौन? सोते हुए व्यक्ति की हत्या करने वाला, बालक की हत्या करने वाला, स्त्री की हत्या करने वाला, फसल में आग लगाने वाला, धोखे से जहर पिलाने वाला, ये आतताई कहे गए हैं। ये आतताई बधारणा, ये आतताई बद के योग्य होते हैं। और इसलिए इनकी हत्या में भी कोई अपराध नहीं है। महात्मा जी ने एक बात बड़ी अच्छी कही, कि कोई वृक्ष अपने हाथ से लगाया जाए तो काटा नहीं जाता। बिल्कुल सही है, लेकिन अब सही है तो एक सिद्धांत भी है और एक अपवाद भी होता है। जो वृक्ष अपने हाथ से लगाया जाता है या कोई दूसरा अपने हाथ से लगाए, वृक्ष को काटना अपराध है। लेकिन एक वृक्ष ऐसा भी होता है, ध्यान देना, केला, कि जब तक काटा नहीं जाता है तब तक फलता नहीं है। काटे पे कदरी फरई, अकोट जतन को सींच। ध्यान देना, तो यहां कोई अपराध नहीं होता है। केला के काटे जाने से काटने वाले को, छांटने वाले को कोई अपराध नहीं। तो इसलिए बात काटने की हो तो केला को काटा भी जाता है और कोई अपराध नहीं होता है। बल्कि जो केला काटता है उसको लाभ ही होगा, क्योंकि तभी फलाएगा। तो ये है, मैंने कहा था उद्देश्य अच्छा हो। कहीं कहीं ऐसा हुआ है, पूरा का पूरा नगर जलाना भी पुण्य की श्रेणी में आया है।
और किसी के द्वारा मंदिर बनाना भी अपराध की श्रेणी में आया है। आप लोग समझदार हो, पहुंच गए होगे। मेरे कहने का अभिप्राय यह है, आप कहते हो बोलत तो इन्हें संभार। देखो हमारी दृष्टि में धनु ही सम त्रिपुरार धनु, तो हमारे दर्शन में हमरे जाना और सुनो देव सब धनुष समाना, ये सभी धनुष समान है। परमात्मा भी शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ईस देई फल हृदय विचारी, केवल देख कर नहीं उद्देश्य समझ करके। और बालक, आपने कहा बालक से कोई कार्य हो जाए, एक बालक है और वो बालक नग्न हो जाए, ध्यान देना एक बात महात्मा जी ने और कही, बालक नग्न हो जाए और वही 20 वर्ष का बालक नग्न हो जाए, देखो फिर क्रम न बिगाड़ो भाई। बालक नग्न हो गया, वो हो थोड़ी ना, वो तो है ही नग्न, वो कौन सा कपड़े पहन के आया है, ठीक है, उसकी बात ना करो। अब जब पहन लिए हैं तो अब क्यों उतारे, और उतारे तो फिर क्रम से उतारे, फिर वो दिगंबर संप्रदाय में जाए, नागा बने, फिर उतारे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये है, सुने आप लोग, आपको उत्तर बहुत अच्छे लगे होंगे। कोई नियम का उत्तर है बताओ। बच्चा पैदा होता है तब क्या अपराध करता है? जब नग्न पैदा होता है। आपने धनुइयां 5 वर्ष की अवस्था में तोड़ी है, उत्तर यहां होना चाहिए। बिल्कुल सही, लेकिन पैदा होने का उत्तर कर रहे हो। सामने तो देखो, क्यों भाई? और केले का उदाहरण दिया है, उदाहरण बिल्कुल सही है, लेकिन केला पहली बार में सींचे से फल देत, और केला दूजी बार में कांटे से फल। अरे नहीं तो मिलेगी क्यों भैया? पहली बार में केला काटा जाता है? नहीं काटा जाता है। केले में पहली बार फल जब आता है तो सींचने पर ही फल आता है, केला दूसरी बार में केला काटा जाता है। ध्यान देना आप लोग। और आपने जो धनुइयां तोड़ी हैं वो लड़काई में तोड़ी हैं, और मैंने उदाहरण दिया था कि लड़काई की अवस्था 5 वर्ष है। अरे हम थोड़ी कहते हैं, मानस कहती है और काकभूषण जी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ष 5 ता रहे भाई, लड़काई जहां जहां फिरे तहां तहां संग उड़ाऊं, झूठन परे अजर महू सो उठाई कर खाऊं। जब उद्देश्य को देख करके फल दिया जाता है, फल हमेशा कर्म को देख करके दिया जाता है, उद्देश्य को देख करके फल नहीं दिया जाता है। जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक आपको फल नहीं मिलेगा। और कोई भी प्राणी किसी पल बिना कर्म के रह नहीं सकता है। हम लोग बोल रहे हैं ये कर्म है, आप लोग सुन रहे हैं ये भी एक कर्म है। मैंने कितनी बड़ी बात रखी थी कि दंडाधिकारी के घर में अगर भी कोई अपराध होता है तो वो भी दंड का अधिकारी होता है। आपने एक उदाहरण दिया है आताई वाला, लेकिन 5 आताई गिनाए हैं, 6 आताई होते हैं भागवत के अनुसार। ध्यान देना। ब्रह्म बंधु न हंतव्य आताई बदोहरा। जब द्रौपदी के 5 बेटों की हत्या कर दी अश्वत्थामा ने, तो जब अश्वत्थामा बांध करके लाया गया है, ध्यान देना, आपने कहा था कि आताई की हत्या हो जाए, कर दी जाए। तो ईमानदारी से बताओ, द्रौपदी ने आताई को बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना की है कि नहीं की? तो फिर द्रौपदी ने आताई को बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना क्यों की? कि ये ब्राह्मण पुत्र है, ये गुरु पुत्र है, और जिस गुरु का पुत्र है, हे पतिदेव, वो तुम्हारे गुरु जी थे, तुम उनके शिष्य हो, ऐसा मान करके भी इसे क्षमा कर दो। क्या हत्या की गई? हत्या नहीं की गई। हाँ,
हत्या नहीं की गई, क्योंकि वो तो स्वयं ही अपयश का पात्र बन चुका था और ये भगवान ने ही नियम बनाया था कि ब्रह्म बंधु हंतव्य आत्ताई मधोहरा, उसकी मणि निकाली गई और उस स्थान से उसे पृथक कर दिया गया। तो अगर उद्देश्य को लेकर के दंड दिया जाता है, उद्देश्य को लेकर के दंड नहीं दिया जाता, कर्म करने के बाद ही दंड दिया जाता है। जब तक कोई कर्म नहीं करता है तब तक उसको दंड नहीं दिया जाता है। अब आप लोग किस किस उद्देश्य से आए हैं, हर व्यक्ति का उद्देश्य क्या किसी को मालूम है? हम किस उद्देश्य को लेकर के आए हैं क्या आपको मालूम है? धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को क्या उद्देश्य लेकर के तोड़ा है, क्या किसी को मालूम है? हाँ, धनुष तोड़ने वाले के ओर से तुम्हारे भाई राम ने कहा है कि परशुराम, जिस व्यक्ति ने धनुष तोड़ा है वो तुम्हारे चरणों का दास है। जब तोड़ने वाला मेरे चरणों का दास है तो उसके आगे अब किसी वीर की कोई गिनती नहीं है। बोलो बेटे। आइए महात्मा जी कुछ दर्शन आए। एक बात नई मिली, नई बात ये मिली कि पहली बार केला सींचने से फल देता है, लेकिन हमारे यहाँ तो 3 बार ऐसे खड़े हैं इसी आशा में कि शायद फल आ जाए, ठीक, बिना काटे आ जाए। लेकिन एक हो सकता है देता हो भाई, देखो इसमें हमारा कोई ये नहीं है, जिस बात की जानकारी सही से न हो उसमें कूदना नहीं चाहिए। अब महात्मा जी ने, अभी तक हमने यही सुना था, मानस में यही पढ़ा था कि काटे पे कदरी फरई, महात्मा जी कहते हैं सींचे से देता है, लेकिन मानसकार कहता है कोट जतन को सींच, करोड़ों प्रकार से कोई सींचे तो भी नहीं। लेकिन आपने बताया है तो अब ये तो आगे के लिए देखते हैं, हो सकता है देता हो, ठीक है। एक बात और आई, चलो ये तो स्वीकार किया कि दूसरी बार में काटे देता है, तो हमें आप दूसरी बार वाला मान लो, ठीक। और एक बात आई है, महात्मा जी ने कहा कि भाई उद्देश्य नहीं, कर्म को देखकर ना, उद्देश्य को देखकर। कर्म, एक बार एक दैत्य ने बड़ा अच्छा कर्म किया। अच्छा ईमानदारी से बताओ, मंदिर बनाना अच्छा कर्म है कि नहीं? बगीचा बनाना अच्छा कर्म है कि नहीं? सरोवर बनाना अच्छा कर्म है कि नहीं? सब अच्छा किया। मगमहु जाई रचे सिते ही माया, और सर मंदिर बर्बाद बनाया। मार्ग में उसने माया जो की तो क्या किया? मंदिर बनाया, फलदार बगीचा बनाया, सरोवर बनाया। मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनि बूझ जल पियहु जाई श्रम। सब अच्छा चल रहा है, लेकिन मांगा जल, जल मांगा तो जल दिया, मांगा जल ते दीन कमंडल, सब अच्छा चल रहा है। लेकिन अंत में क्या हुआ? सिर लंगूर लपेटी पछारा और निज तन प्रगट से मरती 12। कारण क्या था? कारण यह था कि उसका कार्य तो देखने में अच्छा था, कर्म तो देखने में अच्छा था, लेकिन कर्म का उद्देश्य अच्छा राम कार्य में बाधक बन रहा। तो मैंने यही कहा कि उद्देश्य यदि अच्छा ना हो, जैसे युद्ध में हत्याएं हो जाती हैं, लेकिन अगर उद्देश्य समाज के कल्याण के लिए है तो पाप नहीं है, और अत्याचार के लिए हत्या हो रही है तो अपराध है। मैं ये कह रहा हूं, उद्देश्य का मतलब ये है। एक बात और आई, महात्मा जी ने कहा ही कर्म, वहां पर एक उदाहरण मैंने दिया कि एक जगह ऐसा भी हुआ है, तो भागवत जी का दर्शन है, तो वहां जो ब्रह्म बंधुन हंतव्यम आताई बधारणा, ये विषय युधिष्ठिर का है। लेकिन अब द्रौपदी की अगर बात की जाए तो द्रौपदी के मन में दूसरी उत्कंठा है। आपने हालांकि बात वही कही है अपने हिसाब से, लेकिन मुख्य बात जो है, ये ऐसा नहीं कि इसको छोड़ दिया जाए, वो तो अपराधी है, छोड़ा ना जाए, लेकिन समस्या ये है कि इसकी जो माता है कृपी, या तो नारी के जीवन में पति सहारा होता है, या बेटा, तो पति तो वीर गति को प्राप्त हो गए, अब बेटे को देखकर जीवित हैं। अब बेटे के मरने का कष्ट क्या होता है ये मैं जानती हूं, तो मैं नहीं चाहती हूं कि जो कष्ट मुझे मिला है वो मेरी गुरुमाता को मिले, इसलिए इसे छोड़ दिया जाए। और इसीलिए अब युधिष्ठिर कहते हैं जो आपने बताया, तो ये बात उन्होंने कही, तो कुल मिलाकर के तो उनकी दशा तो वही सो खराब हो गई। वहां सिर मुड़ा दिया गया, मणि निकाल ली गई, और बाद में परमात्मा ने श्राप भी दे दिया कि मृत्यु तुम्हारे पास नहीं आएगी।
बस ये है कभी कभी नुकसान करने वाली दवा फायदा कर जाती है ना, कभी कभी। तो ऐसा हो गया उसके साथ कि कहा तो था मृत्यु नहीं आएगी, अब परमात्मा क्रोध भी करे तो भी जीव का लाभ हो जाता है। बस इस हिसाब से मान लीजिए तो सब तो चिरंजीवी में हो गया, तो ये एक विषय बन गया। लेकिन हमारा केवल इतना कहना है, आपने कहा कि दंडाधिकारी को दंड भोगना पड़ेगा, बिल्कुल भोगना पड़ेगा, लेकिन कब? जब वो अपराध करेगा। अभी कर्म को देखकर, भाई हमारा तर्क अपराध का नहीं है, हमारा तर्क है आपने जो शब्द रखे हैं वो अपराध की तरफ से रखे हैं। अगर कोई अपराध करेगा तो चाहे कोई हो, काया से जो पातक होई बिनु भोगे बची है नहीं। ये 8 कांड वाली रामायण की चौपाई ध्यान रखना, जो कहूं कह दो कि मां है, ठीक है? हाँ, तो होगा जो है, लेकिन बात यह है कि पातक हो तब। अगर पातक दिख रहा है, पातक है नहीं, तो फिर नहीं, विचार कीजिए। और अगर निष्पाप को कोई दंड देता है कर्म को देखकर, तो ध्यान रहे उसको भी उसका फल भोगना पड़ता है। जैसे राजा भानु प्रताप के कार्य को समझ कर केवल आकाशवाणी से ब्राह्मणों ने बिना विचारे श्राप दे दिया। बोले विप्र सकोप तब नहीं कछुकीन विचार, हो निशाचर जाए तो मूड सहित, जबकि राजा का कोई दोष नहीं था। विप्रहु श्राप विचार न दीन्हा, और नहीं अपराध भूप कछु। बहुत सुंदर। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम संवाद कर कहां से रहे हो? क्यों भाई, सब उन्हीं को ढूंढ ढूंढ कर ला रहे हो। इस अर्धाली को रचित तो किया गया है, लेकिन कोई इसको पढ़ता नहीं है। उघरे अंत न हो निबाहु, और कार नेम जम रावण राहु। इन तीनों का कोई नाम लेने को तैयार नहीं है, और उनका तुम उदाहरण दे रहे हो। क्यों भाई, काल नेम है तो क्या उसका उद्देश्य अच्छा था? बोलो। काल नेम का उद्देश्य अच्छा नहीं था, और जिसका उद्देश्य अच्छा नहीं होता है, ध्यान दें आप लोग। आपने कहा कि फल उद्देश्य को दिया जाता है, देख करके दिया जाता है, उसका उद्देश्य ही अच्छा नहीं था। आपने कहा कि लूम लपेट, हाँ, पिलुआ वाले हनुमान जी ने पूंछ में लपेटा और पटक दिया तो मर गया। ध्यान देना मेरे विद्वानों। और पिलुआ वाले हनुमान जैसे ही उनका जन्म हुआ तो उनने एक काम और किया था, इनके वंश के जो सूर्य हैं उनको मुंह में रख लिया था। बाल समय रब भक्ष लियो, तब तीनों लोग भयो अंधियारो। भाई बालक थे तो बताओ इंद्र ने मुझे क्यों मारा? बालक थे ना। बाल समय रवि भक्ष लियो, जहां से तुम्हारा वंश चला है सूर्यवंश, उन्हीं को मुंह में रख लिया था। और बालक थे तो फिर दंड क्यों दिया गया? भाई बालक तो बालक है। बोलो। और श्रवण कर रहे हैं आप लोग बहुत ही सुंदर संवाद हमारे भार्गव जी और लक्ष्मण जी के मध्य में प्रभावित हुए हमारे आदरणीय श्री हरिश्चंद्र जी तिवारी। इनकी ओर से 51 श्रद्धा सुमन भार्गव परशुराम जी के चरणों में। इसी श्रृंखला में ये है हमारे आदरणीय विवेक जी शुक्ल, इनकी ओर से 11-11 श्रद्धा सुमन दोनों ही भगवान के चरणों में। और इसी श्रृंखला में विपिन शुक्ला उर्फ बउवन बरहाट, इनकी ओर से 21-21 श्रद्धा सुमन। और राम लखन शुक्ला काका बाबा, इनकी ओर से भी 21-21 श्रद्धा सुमन। रामेंद्र सविता पूर्व बीडीसी, इनकी ओर से भी 25-25 श्रद्धा सुमन हमारे भार्गव जी और लक्ष्मण जी के सादर पदार बिंदुओं में प्रदत्त हैं। भैया को कोट सा साधुवाद श्रवण करें। सुंदर संवाद। आपने कहा कि अनुज वधु भगनी सुख नारी, सुन सठ सम कन्या ये चारी। इनके चार को वध करने में कोई पाप नहीं लगता है। भैया जब भगवान ने मार दिया था तो दूसरे अवतार में वही बाली जरा नाम का पहलिया बन करके आया है। अगर राम ने यहां छिप करके मारा है तो उस अवतार में उस जरा
इंदिरा नाम के बहेलिये ने परमात्मा को चिपके मारा है, बदला क्यों लिया गया? अब आपने कुछ समाज से अलग अलग हटके बातें की हैं। महात्मा तो बन गया था, महात्मा बनना बात अलग है और होना बात अलग है। ब्रह्मचारी बनना बात अलग है और होना बात अलग है। और हम हैं, बने नहीं हैं। चक्कर में न पड़ो, मेरे लोग बन जाते हैं। क्यों? तुम्हें तो मालूम है कितने परशुराम दाढ़ी दिखाए घूम रहे हैं। हम धोती पहनने लगे तो वो धोती पहनने लगेंगे। बनना बात अलग है और होना वाला अलग है। पहले आपने कहा था कि अगर अपराधी की हत्या की जाए, भैया अब की बार आपने कहा कि अपराध हुआ ही नहीं है। देखो ये बात अलग हो गई और पहले वाली बात अलग हो गई। तो पहले तो ये निश्चय हो जाए कि अपराध हुआ है कि नहीं हुआ। अगर हुआ है तो तोड़ने वाला है अपराधी और अगर नहीं हुआ है तो तोड़ने वाला निर्दोष। तो तोड़ने वाला निर्दोष है। और जहां बात राजाओं की आती है कि ये राजा लोग क्यों मारे जाएंगे, तो एक बात कान खोल के सुन लो, राजा लोग सब मारे जाएंगे। अगर उद्देश्य को देख करके अगर परिणाम मिलता है तो राजा लोग भैया ये क्यों आए हैं, हमें ये बताओ, राजा लोग क्यों आए हैं? जो लोग देखने आए हैं उनसे कोई मतलब नहीं, लेकिन राजा लोग यहां क्यों आए हैं? दीप दीप के भूपत नाना तो आए सुनी हम जो पन ठाना। मैंने जनक से पूछा तो जनक ने उत्तर दिया था कि समाचार कह जनक सुनाए तो जही कारण महीप सब, जही कारण। वो कारण क्या है हमें आप कारण बता दें। वो कारण में है सीता, कारण में धनुष नहीं है, कारण में है सीता। यार जी कहां है? आराम ज्यादा न करो, हमने सीधा संवाद लगाया है समय बचा करके और रावण बाणासुर ने समय काटा है। और इसी श्रृंखला में ये हमारी मिष्टी दृष्टि पैगुपुर, इनकी ओर से 11-11 श्रद्धा सुमन। और इसी श्रृंखला में जयकरण बाबा सक्सुपुरवा, इनकी ओर से 21-21 श्रद्धा सुमन। और ये भानु त्रिपाठी पैगुपुर निवासी, इनकी ओर से 25-25 श्रद्धा सुमन। राम त्रिपाठी पैगुपुर, इनकी ओर से 100 श्रद्धा सुमन। और ये अटल बिहारी जी नया पुरवा निवासी, इनकी ओर से भी 25-25 श्रद्धा सुमन। दोनों ही भगवान के चरणों में प्रदत्त हैं। कोट सा साधुवाद, धन्यवाद। आप लोग बताओ, तुम्हारी सही बात आएगी तो मैं स्वीकार करूंगा। बात तो सही हो। पहले तुमने कहा था कि अपराध कर दो तो दंड नहीं मिलता है। काल नेम ने आश्रम बनाया और कथा भी कहने लगा, कथावाचक बन गया। आप लोग बताओ, राम रावण युद्ध होता है कि रावण राम युद्ध होता है? और कालनेम चल रहा था राम रावण युद्ध, और कालनेम कह रहा था कि रावण और राम का युद्ध हो रहा है, तो रावण का नाम कभी पहले नहीं आ सकता है। हनुमान जी समझ गए कि ये जो कह रहा है। अब उसने देखा कि हमारा चेहरा पढ़ लिया है, तो उसने कहा कि राम जीतेंगे। अर्धाली का प्रमाण न पढ़ करके उस तो कहा, आपने कहा कि युधिष्ठिर ना बेटा, ब्रह्म बंधु न हंतव्य आताई बदोहरा, ये भगवान कृष्ण का वाक्य है। तो आपने कहा कृपी, तो एक मुझे शंका हो रही है कि कृपी और गौतमी में क्या कोई अंतर है? क्योंकि अश्वत्थामा की मां का नाम गौतमी बताया गया है। तो द्रौपदी ने यह कहा था कि जैसे 5 बेटों की हत्या करने के बाद एक मां आरोदन कर रही है, और जिसके एक भी बेटा है, अगर वो बेटा मारा जाएगा तो फिर उसकी मां का क्या होगा? मेरा पति तो जिंदा है, उसका पति मर चुका है, और पुत्र भी मर जाएगा तो वो किसके सहारे रहेगी? मत्तम प्रवत्तम उन्मत्तम शुभतम बालम जलम प्रपन्न
रिपुम हंति धर वित्त, ऐसे रिपुओं को नहीं मारना चाहिए जो अर्थ विक्षिप्त हो गया हो, पागल हो गया हो, शरण में आ गया हो। स्त्री को न मारे, बच्चों को न मारे, बुजुर्गों को न मारे, सोते हुए को न मारे। इसको मारो नहीं, मेरे निवेदन पर इसको छोड़ दो। तो लक्ष्मण, ये बात आपने कहा कि परशुराम जी प्रार्थना की गई थी कि इन लोगों को न मारना चाहिए और उसके अंतर्गत ही उसे मृत्युदंड नहीं दिया गया। मैं अपनी बात को रोकता हूं। केला वाली बात कहो तो कह दे। क्यों भाई? अब तुम्हें कोई वृक्ष नहीं मिला तो तुम केले को लाए ढूंढ के। हरिओम। आइए व्यास जी। महात्मा जी ने कई बातें रखी हैं, आइए उनका समुचित उत्तर देते हैं। पीछे ने भेजो, पुरस्कार भेजते रहो, नाक ना मेरी कटवाओ। कहने वाला ये हो जाएगा कि ब्रह्मचारी जी के, क्योंकि ये 3 गांव मक्खन तिवारी कहते हैं कि तुम्हारी वित्त में है। मेरे विद्वानों, भाई एक बात है, वहां पर दंड निर्धारित करना ये सबके बस की बात नहीं है। दंड क्या देना है? अगर 4 व्यक्तियों ने हत्या ही की है और उन चारों को खड़ा कर दिया जाए, जिस ग्रंथ का ये दर्शन है, यद्यपि ये भागवत का दर्शन है, लेकिन भागवत में भी ये महाभारत का दर्शन है। ये द्रौपदी का जो चरित्र है ये, और भागवत का जो प्रारंभिक चरण है वो महाभारत का लगभग अंतिम चरण है। तो उसमें भी एक बार ऐसा हुआ कि 4 अपराधियों को लाया गया और पूछा गया कि इनको क्या दंड दिया जाए। तीनों ने हत्या ही की है, चारों ने हत्या ही की है। तो एक पात्र है जो खलनायक की भूमिका में है, सभी लोग जानते हैं, दुर्योधन, एक युधिष्ठिर। तो उसने तुरंत कहा कि हत्या के बदले हत्या, लेकिन बोले एक अंतर है। अंतर इनमें यह है कि एक ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय है, एक वैश्य है, एक शूद्र है। धर्मराज से कहा गया कि तुम करो निर्णय। धर्मराज ने कहा कि ब्राह्मण को, बोले फिर दंड किसको पहले? तो कहा पहले शूद्र को दंड। बोले क्या होना चाहिए? कहा ये कम ज्ञानी है इसलिए इसे 20 वर्ष का कारावास। वैश्य ज्यादा ज्ञानी है, इसे 30 वर्ष का कारावास। क्षत्रिय और ज्ञानी होता है, 40 वर्ष का कारावास। लेकिन ये ब्राह्मण सर्वोपरि है, युधिष्ठिर ने कहा, इसलिए इसे तो आजीवन कारावास होना चाहिए। लेकिन हम क्षत्रिय हैं, ये ब्राह्मण है, इसको हम दंड दे नहीं सकते, इसलिए इसको दंड या तो द्रोणाचार्य सुनाए या कृपाचार्य सुनाए। एक महात्मा जी ने बात कही कि दंड भी हो गया और बता भी दिया। एक बात महात्मा जी ने कही कि गौतमी नाम है कि कृपी नाम है। तो देखो, नाम गौतमी होगा, हम ये नहीं कहते नहीं होगा, 2 नाम होते हैं लोगों के, जैसे आपको लोग राम भी कहते हैं, परशुराम भी कहते हैं, ठीक है। तो कहने का अभिप्राय ये है, लेकिन कृपाचार्य की बहन होने से इनका नाम कृपी भी आया है, तो इसलिए हमने कहा है कृपाचार्य की बहन है। और आइए, महात्मा जी ने कुछ बिंदु रखे। कहा हमारे यहाँ हनुमान जी ने, पिलुआ वाले ने सूर्य का भक्षण कर लिया। तो सूर्य का भक्षण कर लिया, तो देखो इसमें 2 चरित्र हैं। एक चरित्र आपने बताया, हमने ये नहीं कहा भक्षण कर लिया, मुंह में रख लिया। भक्षण करना मानी नहीं, ऐसा भी नहीं है। भक्षण करना माने कि खा ही लिया, उसका मतलब होता है हजम कर लिया, वो एक अलग विषय हो गया। देखिए एक बात आपको बताएं भैया, कम से कम पचा लिया बात अलग है, मुख में रख लिया तो भक्षण तो हो ही गया। अब ये जरूर है कि उदरस्थ होना विषय अलग है। और आइए, जैसे हनुमान जी मुख में प्रवेश करके आ गए, बदन पैठ पुन बाहर आवा, तो आहार का विषय हो गया वहां पर, और सुरसा ने स्वीकार कर लिया, वरदान दे दिया, तो मुख में प्रवेश करने का विषय है। तो 2 कथा, एक तो इंद्र ने वज्र मारा और एक दर्शन जो मानसकार ने अपनी रचना में लिखा। क्या लिखा व्यास जी? बाल समय रवि भक्षे लियो तब, 3 लोक भयो अंधियारो। फिर ताहि सो त्रास भयो जग को यहू, संकट काहू सो जाते न तारो। अब वज्र नहीं मारा मानसकार के आधार पर,
तो कहा देवा ने आने करी विनती, देवताओं ने विनती की, देवा ने आने करी विनती, तब छाड़े दियो रवि कष्ट निवारो, और को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। तो भैया वहां केवल विनती की है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं, महात्मा जी बात गलत सही है। इंद्र ने वज्र मारा तो नाम पड़ा हनुमान, लेकिन हर जगह मारने वाला सही नहीं होता है। इंद्र गलत थे वहां पर, बालक का दोष नहीं है, उद्देश्य गलत नहीं है, उद्देश्य था फल खाना, लेकिन खा लिया सूर्य को। और एक बात बताओ, महात्मा जी क्या कह रहे थे कि भक्षण बात अलग है, और छंद में क्या लिखा, बाल समय रवि भक्ष लियो, तो भक्षण है तो हुआ। देखिए एक बात और है, वहां पर भगवान इंद्र ने जो है जैसे वज्र मारा तो गलत किया, और गलत किया तो वायुदेव ने वायु को स्तंभित कर दिया, और बाद में सबने गलती मानी। तो भैया जो गलत करता है गलती हनुमान जी ने थोड़ी ना मानी, गलती मानी इंद्र ने, गलती मानी देवताओं ने। अब बाद में ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि दुनिया का कोई शस्त्र, दुनिया का कोई अस्त्र तुम पर असर नहीं करेगा, और शिव जी ने वरदान दिया कि कोई भी यंत्र मंत्र तंत्र मारण और कोई भी विष तुम पर असर नहीं करेगा। तो ये वरदान हनुमान जी को मिला। एक बात महात्मा जी ने कही कि अनुज वधू भगनी सुत नारी के परिप्रेक्ष्य में कि उस कालखंड में अगर सही था सब, तो अगले कालखंड में जरा नाम का बहलिया बनके और भगवान को बाण मारा। एक दर्शन बताया। देखो यह सत्संग है, ऐसा नहीं कि द्वापर की बात है, पहले भी बहुत द्वापर गए हैं, हमारे सामने नहीं तो इनके सामने तो गए हैं। देखो देखो एक बात आपको बताऊं, वहां क्यों ऐसा किया? इसलिए नहीं कि भगवान गलत थे, बल्कि इसलिए कि उसने ये बात कह दी थी। बाली ने एक बात कही थी भगवान से, उसने मुक्ति नहीं मांगी, और जब तक भैया मुक्ति नहीं होती है तब तक या तो परम धाम मिल जाए, तब तक ये निश्चय नहीं होता है कि वो लौट के आएगा, क्या करेगा। जब मुक्ति हो गई तो चला गया, अगर यहां आएगा तो कर्म बंधन में रहेगा। तो उसने ये बात कही थी परमात्मा से। क्या कहा व्यास जी? कहा अब नाथ करी करुणा बिलो कहूं, अब नाथ करी करुणा बिलो कहूं, और राम यह बरे मांगूं। क्या कि जही जौन जन्महु कर्म बस, जबकि वो जानता है कि ये कर्म बंधन से छुड़ाने वाले हैं, लेकिन उसने ऐसा मांगा नहीं कि आप हमें छुड़ा दो। उसने कहा जही जौन जन्महु कर्म बस, तहे राम पग अनुरागं। तो प्रेम तो बना रहा, लेकिन कर्म बस उसने छोड़ा नहीं। कहा हमारे कर्म का फल मिले, तो कर्म पुण्य के भी होते हैं, पाप के भी होते हैं, सुख के भी होते हैं, दुख के भी होते हैं। तो उसका जन्म हुआ, वो कार्य उसने किया, और ये परमात्मा की लीला थी। परमात्मा की लीला तो हर काम में है। बताओ आप, धनुष का टूटना भी परमात्मा की लीला है, और परशुराम के द्वारा धनुष तोड़ने वाले का विरोध करना ये भी लीला है। तो परमात्मा की लीला है। व्यास जी उसको छिप करके मारा गया था। आइए मैं प्रमाण देता हूं। और उसको व्याध की तरह मारा गया था। तो जब तक वही बाली व्याध नहीं बना, वही बाली व्याध नहीं बना। देखो बाण से मारा गया तो बहेलिये ने भी बाण मारा, और व्याध की तरह मारा गया तो उसने भी व्याध की तरह मारा। और अगर यहां छिपके मारा गया है तो वहां भी छिपके मारा गया है। आइए मैं प्रमाणित करता हूं। बोले धरा में है तू अवतरे हूँ गुसाई, मारा मोही व्याधि की नाही। आपका अवतार तो धर्म की तरह लिए हुआ है, फिर मुझे व्याध की तरह क्यों मारा गया? तो ईमानदारी से बताओ, अगले जन्म में वही व्याध बना कि नहीं बना?